द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक जो हम थ्रेड लेते हैं जहाँ उसके साथ क्या लटकाते हैं, बॉब। ये बॉब होती है, ठीक है, ब्रास बॉब होती है, ब्रास के मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, तो इसको क्या है, थ्रेड के साथ लटकाते हैं। तो फिर ये बिल्कुल पहले सीधा थ्रेड है, रेस्ट पोजीशन में है, तो ये ए पोजीशन में रहता है। ठीक है, पेंडुलम में जैसे ही इसको मैं खींच के यहाँ से यहाँ लेके आऊँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी, तो क्या करेगा, जैसे मैं खींच के यहाँ से यहाँ लेके आई हूँ तो छोड़ दिया मैंने, तो वो ऐसे ऐसे मोशन करने लग जाता है। ठीक है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। और इस पेंडुलम का क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग पेंडुलम। ठीक है, तो इस जो ऑसिलेटिंग पेंडुलम है इसमें एनर्जी कैसे सेम रहती है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इन तीनों पोजीशंस पे जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है वो पेंडुलम की सेम रहती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो यही कहता है ना कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। फॉर्म चेंज हो सकती है। फॉर्म कैसे चेंज होगी, जब पेंडुलम को मैं यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन की कहाँ पे है, मैं खींच के ले आई हूँ इसको यहाँ पे, तो बी पोजीशन पे फर्स्ट यहाँ पे आ गया। देखो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल के कुछ हाइट पे है ये। ठीक है, इफ़ एनीबडी इज एट द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। ठीक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैंने पकड़ के रखा है, तो इसको मैंने पकड़ के रखा है, ये कुछ हाइट पे है एच पे, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये पकड़ा हुआ है ना, मूव तो नहीं कर रहा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से आती है ना, तो वेलोसिटी नहीं है इसमें, कोई भी स्पीड मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, देखो आगे आगे जा रहा है, यहाँ पे उसकी हाइट कम हो रही है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कम हो जा रही है, तो जैसे जैसे यहाँ पे हाइट कम हो जा रही है इसकी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों क्या है, वो डिक्रीज कम हो रही है। और तेज इसकी वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई ना, इसमें वेलोसिटी आने से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे इंक्रीज होनी शुरू हो गई। तो इस पॉइंट पे आके, अब इसकी हाइट अर्थ के लेवल पे आ गया ना, तो इस पॉइंट पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब आगे अगर फर्दर मूव करेगा, ऊपर जाएगा ना, तो हाइट बढ़नी शुरू हो गई, तो इस तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो गई और उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो स्पीड कम होगी तो आप देखना काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जा रही है। जब वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसकी हाइट एच होगी ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एच, और इस पॉइंट पे आके एकदम वैसे रुक जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक गया तो एक टाइम पे ये यहाँ पे रुकता है, फिर बाद में वापस आता है, लेकिन जिस टाइम पे वो यहाँ पे रुकता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है एंड काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कंपैरिजन करो, देखो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी बस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh। इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी भी mgh ही होगी। यहाँ पे और यहाँ पे देखो एनर्जी सेम है ना, इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, हाफ mv²। जब इसको आप मेजर करके देखोगे ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे जो एनर्जी, टोटल एनर्जी या यहाँ पे टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ रही थी वो तीनों केसेस में सेम आ रही। तो इससे पता चलता है कि पोजीशन ए में, बी में एंड सी में, तीनों पोजीशंस पे जो टोटल एनर्जी है इस पॉइंट पे, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे एंड टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे, तीनों केसेस में टोटल एनर्जी जो है वो सेम आ रही है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे काइनेटिक आ गई, यहाँ पे फिर पोटेंशियल आ गई, लेकिन एनर्जी की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है कि एनर्जी ना तो ख़त्म हो सकती है ना बनाई जा सकती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट और टू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। या ये भी बोल सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट एनी पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू हैव टू रीड दिस एग्जाम्पल एट होम। अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है देन यू कैन आस्क मी अगेन।